हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, ओलंपियाड तथा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समबाहुभुज में अधिकतम कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बाह्य कोण। ठीक है, बाहरी कोण क्या होते हैं, जैसे त्रिभुज है ये। ठीक है, तो ये वाले जो अंदर वाले जो कोण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अंतःकोण। और ये बाहर वाले जो कोण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इसको बाह्य कोण बच्चों। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोण का योग हमेशा कितना रहता है समबाहुभुज में, 360 डिग्री। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि समबाहुभुज में बाह्य कोण का योग हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज, कितना भी बना रहे। तो हमसे यहाँ पूछ रहे हैं किसी भी समबाहुभुज में कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो कितने अंश का बाह्य कोण, सबसे अपन सबसे छोटा मान लेते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और तो मतलब अधिकतम कितना कोण बन सकता है बाह्यभुज का, 120 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल ए, आपको ये कोण दिया गया है 75 डिग्री, तो कोण बी हमको क्या करना है, निकालना है। बेटा देखिए जैसे ये वाला, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समझिएगा। ये वाले जो आपस एक ही रेखा पर जब दो कोण बन रहे हैं ना, ये वाले कोण कितना क्या कहलाते हैं, तो ये वाले कोण कहलाते हैं हमारे एकांतर कोण। ठीक है, समझ में आया। एक ही रेखा पे बन रहे हैं ना, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। अब देखो ये वाला जैसे कोण है, ये वाला, इसके विपरीत में कौन सा कोण होगा, ये। ठीक है, तो ये वाले जो कोण कहलाएंगे, तो वो ये वाले कोण कौन से कहलाएंगे, विपरीत कोण। ठीक है, कौन से कोण कहलाते हैं, विपरीत कोण। ठीक है, तो ये जो विपरीत कोण होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी अपने आप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। और जो एकांतर कोण होते हैं, जैसे ये वाला जो एकांतर कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, मतलब कि ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों एंगल ए प्लस कोण बी हमेशा कितना रहेगा बच्चों, 180 डिग्री। समझ में आया। एकांतर कोण का योग कितना रहता है, 180, और विपरीत कोण जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, समान। ठीक है, चलिए हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर ये वाले जो कोण है वो कौन सा कोण कहलाएगा, हमारा एकांतर कोण। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एकांतर कोण है तो 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मान कितना है, 75 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये प्लस का है तो उधर जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल बी बराबर 180 माइनस 75, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 75 गए तो 105 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो एंगल बी है वो क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। तो हमारा जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखो बेटा हम पहचानेंगे कैसे, थोड़ा सा देखिएगा इसको। इसमें देखो एक डंडी इधर भी बनी, एक डंडी इधर भी बनी, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, ये डंडी इसलिए बनी है कि मतलब ये भुजाएं कैसी हैं, आपस में समान है। ठीक है, और समबाहुभुज क्या होता है, जब सभी भुजाएं समान होती हैं तो वो जो बहुभुज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 डंडी बनी है, मतलब ये वाली तो बराबर है, इनके बराबर नहीं है। ठीक है ना, एक एक मतलब ये वाली, ये चारों बराबर है और ये दोनों बराबर है, मतलब ये तो अलग अलग हो गई। और देखिए ये तो अपन को दिख ही रही है, इसमें ये वाली तो बराबर है लेकिन ये वाली का कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमें हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत NICE के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, ये विकर्ण क्या होते हैं, ये वाले जो है ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर काट रहे हैं, आपस में दिख रहा है आपको, O बिंदु पे दिख रहा है। तो क्या होता है कि जो आयत है उसमें विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये वाला जो विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ये वाला विकर्ण कितना है, तो ये वाला विकर्ण अपना है 3x - 1, किसके बराबर हो जाएगा, ये वाले विकर्ण। तो ये वाला विकर्ण कितना है, 2x + 3। ठीक है, अब देखो 3x, अब x वालों को पास में लिया, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा,
माइनस में, इक्वल टू की जगह बराबर का निशान। ये पहले से क्या लिखा है 3, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 3x में से 2x गए तो x बराबर कितना हो गया, 3x में से 2x गए तो क्या बचा x, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो x का मान कितना निकल के आ गया हमारा 4। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग के आकार के चतुर्भुज के विपरीत सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड, तो रेखाखंड होते हैं, तो देखो पहले तो पतंग बनाते हैं अपन, है ना, ये बन गई पतंग। ठीक है, पतंग के आकार के चतुर्भुज के विपरीत सिरे, विपरीत सिरे ये वाला है, ये वाला और ये वाला, और ये देखो इधर का विपरीत सिरा क्या हो जाएगा ये वाला। कि इन वाले जो रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम परस्पर लंब समद्विभाजक। क्या कहते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजक। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समचतुर्भुज PQRS में भुजा की माप कितनी है। PQRS में हमें ये वाली भुजा की माप बतानी है। ठीक है, ये वाली देखो, अब ध्यान देखो, हम जो छोटा सा वाला चित्र अलग रख लेते हैं बना के। देखो ऐसे दिया है हमको, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है। ठीक है, तो ये वाली कितनी दी है हमें 4, ये वाली कितनी दी है 3, ये वाली हमको निकालना है। तो देखो हमने पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप इसको याद रखिए। कर्ण क्या होती है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है हमारी कर्ण। तो ये क्या है हमारा एस, दिख रहा है ना एस, और ये नीचे वाली क्या है आर। तो एस आर का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है ये, तो 4 का वर्ग प्लस आधार क्या है नीचे वाला, मतलब 3 का वर्ग। ठीक है, तो हम जानते हैं 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 9 का वर्ग कितना, सॉरी 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों 25। तो यह हमारा क्या है, देखो अब ध्यान से, एस आर का स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 25। तो 25 देखो 25 क्या है 5 का वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्ग कट गए, तो एस आर बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया ना। पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया, फिर उसमें मान रख दिया, 4 का वर्ग 3, 4 और 3 का वर्ग हमने लिख दिया 16 प्लस 9, 16 और 9 कितने हो जाते हैं 25। तो ये देखो एस आर स्क्वायर है, तो एस आर स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा, है ना, मतलब एस आर स्क्वायर जो है वो बराबर कितना आ गया 25। अब ये 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का, तो हमने यहाँ पे 5 का वर्ग लिख दिया, वर्ग से वर्ग कट गया, तो एस आर बराबर कितना आ गया 5। समझ में आया बच्चों। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5 लिखा है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर, देखिए बच्चों यहाँ पे है ना, ये वाले जो कोण रहेगा ना वो आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है ना, मैंने एकांतर बताया तो ये क्या है आसन्न कोण बोलते हैं इसको, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 1:2 है, इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी होगी। तो अभी मैंने बताया था आसन कोण क्या होता है, ये वाले मतलब आपस वाले, और इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, माना कि कोण क्या अपन मान लें, माना कोण क्या है अपन ने मान लिया x है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है x, और कौन सा अनुपात 2 है, तो x प्लस 2x, मतलब ये x हो गया, ये 2x हो गया, इनका योग कितना हो जाएगा, आसन्न कोण है तो 180 डिग्री। ठीक है, तो x और 2x कितने हो जाएंगे 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180, ये कायम में है गुणा में, तो किस में आएगा भाग में, इसको काटेंगे 6 या 18, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमने अभी कौन से थे x और 2x थे ना, x तो 60 आ गया, 2x कितना आ जाएगा 2 गुणा x का मान कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 120। तो एक है 60, 120, तो ये वाला जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नीचे दी गई आकृति PQRS और CDEF दोनों समांतर चतुर्भुज। तो देखो PQRS देखो ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और CD पहले हम PQRS में देख लेते हैं बच्चों। तो देखो ये 110 है, तो ये वाला हमको निकालना पड़ेगा, ये वाला कोण क्या होगा,
तो दोनों कोणों का योग ये कैसे है, आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, एक है हमारा 180 डिग्री। तो एक तो कोण 110 है और एक हमने क्या मान लिया, आर है ना, प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस का है तो किधर जाएगा, माइनस में, और अगर 180 में से 110 गए तो कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि एंगल आर कितना होगा 70 डिग्री। तो चलो देखते हैं, तो मतलब ये वाला जो कोण है हमारा वो क्या निकल के आ गया 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, एंगल आर कितना है हमारा 70 डिग्री। अब सी डी ई एफ, देखो सी डी ई और एफ ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि विपरीत कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 70 है तो ये भी कैसा होगा 70, एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो एफ भी क्या हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री। तो आर हमारा कितना निकला था, आर निकला था हमारा 70 डिग्री, और एफ भी क्या हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, हमको ये वाला बताना है। देखो तो अब मैं ये वाले छोटे से चित्र को थोड़ा सा देख लो, है ना, मैं अलग से बना देती हूँ, ऐसा बनाइए। ठीक है, तो ये वाला हमको कितना दिया x, ये वाला हमने हमारा कितना है 70, और ये वाला भी हमारा कितना है 70। तो हम जानते हैं त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कितना है x प्लस ये वाला कितना है हमारा 70, और ये वाला बच्चों कितना है 70। इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो इनको जोड़ेंगे, 70 और 70 कितने हो जाएंगे 140 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 180, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, और 180 में से अगर 140 जाएंगे तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। समझ में आया ना आप लोगों को कि 40 कैसे आया, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक समबाहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप होगी। तो बाह्य कोण का सूत्र होता है बच्चों, बाह्य कोण आप इसको याद रख लीजिएगा, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजा। ठीक है, तो 360 डिग्री तो हो गया, भुजा हमको कितनी दी गई है, भुजा हमको 8 दी गई है, तो 8। ठीक है, और 360 में 8 का भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा कोण 45 डिग्री। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज के ये वाला तो एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप 24 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो अभी हमने देखा था कि बाहरी कोण की माप दी गई है, भुजाओं की संख्या, तो भुजा बराबर भी क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। हमारा पहले वाला सूत्र क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजा था, अब ये भुजा इधर आ गई है और बाह्य कोण उधर चला गया है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, सूत्र तो एक ही है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बटे 24, बाह्य कोण हमको कितना दिया गया है 24, और 24 का भाग देंगे तो इनको अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 15। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 15। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी भी मॉडल एग्जाम या उत्कृष्ट में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप मेरे गणित सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अवतल बहुभुज नहीं है। तो अवतल बहुभुज क्या होते हैं और उत्तल बहुभुज, दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, एक तो उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में क्या होते हैं बच्चों, जैसे कोई भी आकृति उसमें है ना, जैसे अपन इसको बनाए, देखो अब अगर अपन इनके विकर्ण, जैसे अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं इस चित्र को बनाकर, सॉरी देखिए इसको, हम अगर इसके देखो जैसे विकर्ण करते हैं, ठीक है, मतलब विकर्ण मतलब कि एक रेखा को दूसरी रेखा से मिलाना, एक इसको मिलाएंगे, अगर हम इनको मिलाएंगे मतलब ये सब अंदर की ओर हो,
लेकिन अगर हम इसको इस वाली भुजा को अगर इससे मिलाएंगे तो ये बाहर की ओर जा रहा है, मतलब कि हमारे चित्र से बाहर की ओर जो अगर विकर्ण, अगर हम दो लाइनों को आपस में मिलाते हैं, अगर जो हमारा विकर्ण है वो हमारे चित्र से बाहर की ओर जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। ठीक है। और अगर अंदर की ओर, जैसे ये वाला है, देखो ध्यान से, इसके अगर हम विकर्ण खींच रहे हैं तो ये सब अंदर है, बाहर तो नहीं जा रहे ना, तो ये वाला जो वो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज, मतलब विकर्ण बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है। तो इसमें से कौन सा अवतल बहुभुज नहीं है, तो ये वाला जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ये अवतल बहुभुज नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में y का मान होगा। तो हमें अभी एक आकृति दी गई है, दिख रहा है आपको ये वाला चित्र, और मैंने आपको बताया था सब कोण कैसे हैं, बाहरी कोण दिख रहे हैं सभी, और मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोण का योग हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री। तो क्या क्या हो जाएगा, y फिर क्या है 125 प्लस 125, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना रहता है, 360 डिग्री, ये कितना है 110, बराबर इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना रहेगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, तो 5 2 1 3 हो जाएगा और 2, तो 235 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 360, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, माइनस में। ठीक है। तो y बराबर, अगर 360 में से 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गए तो 1, तो 125 डिग्री। तो जो हमारा y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 125 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बच्चों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।